मैं एक अदद फ्रीलांसर हूँ और साथ ही साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है एचबी सर्विसेज, जहाँ पर मैं लोगों को फ्रीलांसिंग, मेकिंग मनी ऑनलाइन और यूट्यूब से रिलेटेड स्किल सिखाता हूँ। सो हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते भी हों और हो सकता है बहुत से लोग ना भी जानते हों। सो ये हिशाम सर की अगेन मेहरबानी, उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने आके बोलने का मौका दिया और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस स्ट्रीम के अंदर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा कर जाऊँ, कुछ ऐसा बता कर जाऊँ जो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर सके और आपको भी ऐसा लगे कि यार सारे सामने अगर एक बंदे को मेरे सामने बिठाया तो उसने हमारा वक्त बर्बाद नहीं किया, हमने तो सीखना है, इंशाल्लाह क्या आपको आपके सिखाना टाइम की चाहते वैल्यू भी मिले। तो जी बात स्टार्ट करते हैं जी। अगर आपने इंटरनेट पर अपना बेसिकली आपका मकसद तो यही है कि यार हमने इंटरनेट से ऑनलाइन अर्निंग करें, घर बैठकर हम भी पैसे कमाएं, क्योंकि ये सुनने में और करने में भी बहुत अच्छा लगता है कि घर बैठे आराम से काम कर रहे हैं और अपने पैसे कमा रहे हैं। सो अगर आप बात करें फ्रीलांसिंग की और आप लोगों ने फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमाने, सो इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि जैसे कि सभी टीचर्स आप लोगों को ये कहते हैं कि भाईजान कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें। अगर आप लोगों के पास कोई स्किल होगी देन डेफिनेटली आप उसको सेल करेंगे एंड आप पैसे कमा सकते हैं। अब ये चीज़ें सुन के शायद आप बहुत ज़्यादा बोर भी हो चुके हैं, यार हर बंदा स्किल की बात करता है, हर बंदा ही स्किल की बात कर रहा होता है। तो बॉस आप इस चीज़ से अगर बोर होने के बजाय ये समझ लें कि यार अगर हर बंदा इस चीज़ की बात कर रहा है तो डेफिनेटली यार इस चीज़ की कोई ना कोई वर्थ तो है। अगर एक बंदा फ्रीलांसिंग से इतने पैसे कमा रहा है, लाखों रुपए महीने के कमा रहा है और वही बंदा आपको भी बोल रहा है कि अगर आप भी कोई ना कोई स्किल सीख लें तो आप लोग भी इंटरनेट से बिजनेस अपना कर सकते हैं। देखें, फ्रीलांसिंग को आप इसी तरह देखें कि जिस तरह आपका एक बिजनेस है। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमें स्किल की ज़रूरत ही क्या है। इंटरनेट, मेरे पास मोबाइल है, अच्छा लैपटॉप है, अच्छा कंप्यूटर है, सब कुछ तो है, तो मैं फिर पैसे कैसे कमाऊँ? देखो, फ्रीलांसिंग एक बिज़नेस की तरह है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो डेफ़िनेटली वहाँ पर आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी जो आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हो, राइट? अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप बिज़नेस किस चीज़ का रन कर रहे हो? सेम इसी तरह अगर हम एक बार्बर की, नाई की बात करें, नाई तो समझ गए होंगे यार, बार्बर भी समझ गए होंगे। बार्बर है, अब उसके पास उसकी प्रोडक्ट क्या है? उसकी स्किल कि वो बाल बहुत अच्छे काटता है, वो शेव बहुत अच्छी बनाता है, वो मतलब आपको इतना साफ-सुथरा कर देता है कि एक बार अगर आप उसकी दुकान से होके घर जाएँ तो वो भी शायद सोचे यार माशाल्लाह अपना ही बच्चा है। समझ रहे हो ना? तो ये सीन होता है। बेसिकली अगर आपने इंटरनेट पे बिज़नेस करना है तो फ्रीलांसिंग सेक्टर में देखो, या तो आपके पास कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस। आपने लोगों की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करनी है? देखें, अपने आप से एक सवाल पूछ लें कि यार कोई बंदा आखिर मुझे पैसे क्यों देगा? बस सिंपल सा सवाल पूछना। अगर इसका जवाब आपको मिलता है, तो भाई आप ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए रेडी हैं, और अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। आप अपने आप से पूछें, कोई गोरा या कोई बंदा मुझे पैसे क्यों देगा? मैं उसको ऐसी क्या चीज़ दे रहा हूँ? मुफ्त में तो कोई कुछ नहीं ना देता ना। आप भी किसी को इस तरह मुफ्त नहीं देते, हालाँकि सलाहें बहुत देते हैं लोग, लेकिन सलाह मुफ्त है सिर्फ़ हमारे इस मुल्क में, सलाह आपको मुफ्त में मिल जाती है। बट अगर आपने वाक़ई में ही काम करना है तो डेफ़िनेटली आपको सामने वाले की लाइफ़ में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करनी होगी, तभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला मुझे पे करेगा। अब जहाँ पर बात आती है जी फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग में आपकी जो प्रोडक्ट है वो है आपकी स्किल, आपकी सर्विस। आप किस तरह सामने वाले बंदे को फ़ायदा दोगे। स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिर आगे ई-कॉमर्स का दौर बहुत ज़ोरों-शोर से आ रहा है। तो ये सभी स्किल्स हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी स्किल है जिसको आपने अच्छे तरीके से मास्टर किया हुआ है, देन आप उसकी सर्विसेज को बेचते हो। अगर आप वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो आप बोलते हो कि यार मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं आपकी वीडियो क्लिप्स को एडिट करूँगा, मिक्सिंग करूँगा, उसको खूबसूरत अंदाज में उसको बनाऊँगा। उसके बदले में आपको वहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो आपको पे करेगा आपकी सर्विस के ऊपर। सो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए योर फर्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न अ स्किल। स्किल सीखनी है, ये मस्ट है। और साथ ही साथ जो इसके सपोर्टिंग चीजें हैं जिसमें कम्युनिकेशन आ जाती है, बिजनेस डेवलपमेंट आ जाती है। देखें, चीज तो आ गई आपके पास, आपने स्किल तो सीख ली, इसको बेचना कैसे है, बायर से कम्युनिकेट कैसे करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। मैंने अपनी लाइफ में, छोटा सा मेरा करियर है, उसके अंदर मैंने ऐसे बंदे देखे कोई स्किल नहीं है बट कम्युनिकेशन बहुत कमाल है, बिजनेस डेवलपमेंट इतनी अच्छी है कि सामने वाले बंदे को भी नहीं पता चलता कि यार ये वो बंदा है जिसने काम मुझे करके भी देना है कि नहीं करके देना। वो उसको अपना पैसे देता है, प्रोजेक्ट देता है, वो काम मिडलमैन बनता है, काम करवाता है दूसरे फ्रीलांसर से और
बायर को दे देता है। अब यहाँ पर आप लोगों को शायद ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है, यार विदाउट स्किल वो पैसे कमा रहा है। नहीं, वो अपनी कम्युनिकेशन के दम पे और अपनी बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल के दम पे पैसे कमा रहा है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग मोस्टली फ्रीलांसर्स, जब भी आप अगर नए बंदे भी हैं और फ्रीलांसिंग के आप कदम रखोगे, स्किल सीखना शुरू करोगे, तो उसके अंदर आपको ये होगा कि आप लोग देखोगे यार अच्छा ये स्किल सीखूं, ये स्किल सीखूं और करूं, लेकिन फिर भी आप लोग फेल हो जाओगे। उसकी बहुत ही बेसिक सी वजह है कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम नहीं कर रहे होगे, आप बिजनेस डेवलपमेंट स्किल पे काम नहीं कर रहे होगे। प्रोडक्ट होना, एक सर्विस होना एक अलग चीज है, उसको बेचना आना एक अलग चीज है। आप मार्केट में देखते हो यार, एक ओनर है, उसने एक पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया, लेकिन उसका एक पूरा बिजनेस उसके एक सेल्समैन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जो कि उसकी चीजें सेल कर रहा होता है। ओनर को पता भी नहीं है यार मेरी चीज कैसे बिकेगी कैसे नहीं बिकेगी, वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन असल उसका बिजनेस किसके दम पे चल रहा है? सेल्समैन की तरफ से। देखें, आप भी एक सेल्समैन ही है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तब भी आप एक सेल्समैन ही है, आप अपनी सर्विस को बेच रहे हैं। प्रोडक्ट होना, एक सर्विस होना, ये एक पार्ट है, इसको बेचना आना ये दूसरा पार्ट है। जब आप इन दोनों चीजों को मिलाते हैं देन आप एक कंप्लीट फ्रीलांसर बनते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे और जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, उनके अंदर इश्यूज भी होंगे, यार ऑर्डर्स नहीं आते हैं, या हमें मसला है, ये है वो है, बहुत सारे मसले होंगे। मैंने भी ये चीजें फेस की। तो उनकी बेसिक वजह ये है कि कम्युनिकेशन नहीं है, बिजनेस डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बताऊं, देखो काम करना है ना, तो अपना एटीट्यूड थोड़ा सा ना चेंज रखो बॉस। ये एटीट्यूड की सारी गेम है। अगर आपका एटीट्यूड एक चैंपियन वाला है ना, तो दोस्त आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड एक लूजर वाला हुआ तो बॉस आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको आपसे कुछ सवाल करता हूँ। जंगल में आपको पता है यार, शेर जो है वो जंगल का राजा होता है। आपने अक्सर बचपन में अब तक ये स्टोरीज में सुना है, बहुत सुना है। मुझे एक बात बताओ, शेर ज्यादा हैवी है, ताकतवर है, या फिर एक हाथी? डेफिनेटली एक हाथी में ज्यादा ताकत है। लोमड़ी ज्यादा चालाक है या शेर? यहां भी आप बोलोगे यार डेफिनेटली लोमड़ी ज्यादा चालाक है। और अगर आपसे मैं पूछूं यार लेपर्ड ज्यादा तेज भागता है शेर, आप बोलोगे यार लेपर्ड। तो फिर शेर ही जो जंगल का राजा क्यों है, वो किंग क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। सर उसके अंदर चैंपियन वाला, लीडर वाला एटीट्यूड है, जिस वजह से वो अकेला पूरे उस जंगल पे राज करता है, और जो बाकी जानवर है वो उसको फॉलो करते हैं। सो एटीट्यूड एक बहुत बड़ी चीज है, एक जो एक बंदे को लीडर बनाती है और लाखों लोगों को उसका फॉलोअर बनाती है। सो अपना एटीट्यूड चैंपियन वाला रखें। देखो, अगर आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है, आप कोई स्किल भी सीखते हो, आप सब कुछ करते हो, आप नहीं कामयाब हो रहे, आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो देखो अपनी हर्डल्स को ना, अपनी तकलीफों को भी अपने लिए यूज करना सीखो। अगर आप अपने बैड टाइम को भी अपने अच्छे के लिए यूज कर सकते हो, तो सर मैं आप अपने लिमिटेड से एक एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं सर, आप फ्यूचर के चैंपियन बन रहे हो। क्योंकि जो बंदा अपने बुरे वक्त से खेल के उससे भी अच्छा निकाल सकता है, तो बहुत उससे बड़ा चैंपियन बंदा कोई नहीं है। अगर आप गाड़ी वगैरह जो है ना, कार्स वगैरह से आप लोग तो वाकिफ हो गए, कार्स के अंदर ब्रेक्स क्यों होती हैं? डेफिनेटली आप यार गाड़ी आराम से चलाओ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ठुक ठुक आना जाओ, समझ रहे हो ना? कि आप लिमिट एक अपनी स्पीड को लिमिट रखिए और आराम से गाड़ी चलाएं, कि मसला हो तो ब्रेक लगा लें। ऐसे लूजर सोचता है। चैंपियन पता है कैसे सोचता है? चैंपियन बोलता है कि यार इस कार में ब्रेक्स इसलिए ताकि मैं अपनी इस कार की अपनी फुल पेस को एंजॉय कर सकूं और जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, और अगर कोई मसला हुआ भी तो ये ब्रेक्स है जो मुझे बचाएंगे। ये फर्क होता है एटीट्यूड का। लूजर एटीट्यूड क्या होता है? हर्डल्स देखो दोनों के लिए सेम है। जो लोग भी अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होते हैं, जो बंदा भी अपनी लाइफ के अंदर आज तक सक्सेसफुल हुआ है, बहुत हर्डल सबके लिए, हर किसी के लिए अपने टाइम के लिए उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की, आपकी भी हैं डेफिनेटली है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हर्डल्स दोनों के पास थी। एक लूजर के पास भी वही सेम सिचुएशन है, एक चैंपियन के पास भी वही सेम सिचुएशन है। लेकिन एक लूजर क्या करता है, वो ब्रेक्स को यूज करता है अपनी गाड़ी को रोकने के लिए, और चैंपियन क्या करता है, उन ब्रेक्स को यूज करता है अपनी गाड़ी को तेज भगाने के लिए। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड बिटवीन अ चैंपियन और अ लूजर। सो ये चीज यार आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी। कोई मसला नहीं है, स्किल सीखो, अपने आप को एक चीज के अंदर पकाओ। 3 से 4 महीने आपको चाहिए यार। देखो आप लोग बोलते हो 3 से 4 महीने नहीं है मेरे पास, मैं किस तरह सीखूंगा, मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं आपको छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि यार देखो, अगर लाइफ के अंदर ना जो आपको ये 24 घंटे मिले हैं, थोड़े से अल्फाज तल्ख हो जाएंगे, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लग जाए, अगर आप इस
24 घंटे के अंदर कुछ नहीं कर सकते ना, तो सर अगर ये दिन आपके लिए 48 घंटे का भी कर दिया जाए ना, तो आप इसके अंदर भी कुछ उखाड़ नहीं सकते। सॉरी टू माय वर्ड्स, बट रियलिटी यही है। यही 24 घंटे जैकमा साहब के पास भी थे, यही 24 घंटे आपके पास भी। अगर वो अली बाबा खड़ा कर सकता है, तो बॉस आप कुछ नहीं कर सकते क्या? समझ रहे हो ना? ना तो टाइम उसके लिए एक्सटेंड हुआ था, ना ही आपके लिए होगा। जो टाइम उसको मिला वही आपके पास है। फर्क क्या है? एटीट्यूड का। आप अब बात करते हैं कि आपने अगर स्किल सीखनी है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? अगर आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, इवन के हाउसवाइफ हो, कोई भी आपके जिंदगी के सो कॉल्ड जो भी मसले हैं जिसको आप बोलते हो कि जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिलता। मैंने अपना करियर ऑफिस बॉय से स्टार्ट किया, ठीक है, और ऑफिस बॉय की भी नौकरी पता नहीं मुझे कितनी जगह धक्के खाने के बाद मिली। उसके बाद मैंने जॉब स्विच भी की। मेरी एक जगह पर जॉब ऐसी थी कि मैं 14 घंटे 16 घंटे भी मेरी ड्यूटी थी, 24 घंटे में से आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो मैंने वो जॉब की, मुझे पता है, मुझे आज भी वो चीज जब मैं इमेजिन करता हूँ तो मुझे वो फील होता है। बासत, ये तो मेरे लिए भी न्यूज है। यू वर एन ऑफिस बॉय वर्किंग फॉर यस सर। सम ऑर्गेनाइजेशन, कितनी पुरानी बात है? सर ये आज से 4 साल पहले की, 4 साढ़े 4 साल पहले की बात है। ऑफिस बॉय यहाँ था, से 8,000 रुपए की ये सब नौकरी कुछ सीखना स्टार्ट। कैसे, और यहाँ से बताना कि अपनी लाइफ कैसे स्टीयर की टुवर्ड्स दिस जर्नी, प्लीज बताना। जी जी सर, वही मैं इन लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना यार हमारे पास बहाने हैं, देखिए या तो काम के लिए जगह रख लो या बहानों के लिए। मैंने जब 8,000 रुपए की मैं आपको जॉब बता रहा हूँ, मैंने ऑफिस बॉय से स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं कई जगहों पर गया कि भाई मुझे 100 रुपया एक दिन का दे देना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही हर किसी की लाइफ में आती हैं, ठीक है, मेरे भी आई थी। मैंने कहा भाई 100 रुपया डेली का दे देना, मैं विंडोज कर दूंगा, कोई लोगों के अगर मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर का कोई इशू होगा थोड़ा बहुत तो मैं कर दूंगा, मुझे आप 100 रुपये पर डे दे देना। यार यहाँ तक नौबत थी और लोग मुझे पता क्या कहते थे, भाई निकल यहाँ से, मुंह पे ना, निकलो, नहीं है जरूरत, हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसको घर से ही निकाला हुआ हो, ताकि वो हमारे पास है और यहाँ से कहीं ना जाए। तू 10-12 जमाते पढ़ा हुआ है, कल को इधर से हमारे पास थोड़े दिन काम करेगा, कोई तुझे 200 देगा तो उधर चला जाएगा। हालांकि बात ये भी सही थी, ऐसे ही मैं सोच रहा था, क्योंकि जाहिर है हर इंसान आगे बढ़ने की सोचता है। तो कर कर आके यार काफी धक्के टूटे खाए, और एक जगह पर मैंने एज एन ऑफिस बॉय स्टार्ट किया। वहां पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी मेरे ऊपर, मुझे छुट्टी कोई नहीं थी, मुझे हफ्ते के 7 दिन ऑफिस आना है। और ऑफिस बॉय के वहां पर काम अगर मैं आपको बताऊं, मैंने टेबल भी साफ किए, और ये जिस तरह जो भी आप ऑफिस बॉय से काम एक्सपेक्ट कर सकते हो, फोटोकॉपी करवा ले यार, ये कर ले वो कर ले, वो सब काम मैंने किया। मैंने अपने घर कभी ये बात शेयर नहीं की। माँ बाप का एक ही बेटा हूँ, अगर उन्हें बताता तो उन्हें ये चीज बहुत बुरी लगती, तो इस वजह से कभी मैंने ये चीज उनसे शेयर नहीं की। उन्हें मैं यही कहता था, मैं घर से तैयार श्यार होकर जाता था, उन्हें मैं ये कहता था तो आडा पुत्र होते एग्जीक्यूटिव की सीट पे बैठ गया, तो टेंशन नहीं लेनी, कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, इतने फोन में आगे पढ़े, मैं बड़ा मस्त हूँ वहां पे। सॉरी मम्मी पापा अगर आप ये स्ट्रीम देख रहे हो, तो मैंने आपसे तब ये झूठ बोला था। तो बात ये थी, 8,000 रुपए की नौकरी थी, बॉस गुजारा तो हो नहीं रहा था, ऊपर से मेरी हो चुकी थी शादी, तो गुजारा मुश्किल था मेरा। करते करते कुछ वहां पर मसले हुए जो मेरे बॉस से उनके साथ, तो मैं वहां से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, मैंने जॉब छोड़ दी। फिर एक और जगह मैं काम करने गया, वहां पर मेरी सैलरी लगी 15,000 रुपये। मैं बड़े छलांगे मारा, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना भाई, तरक्की होगी, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन वो डबल के साथ साथ मेरी जो टाइमिंग थी जॉब की, वो भी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि ऑलमोस्ट मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, 12 से 16 घंटे मैं ड्यूटी करता था। और उसके बावजूद भी मैंने वहां पर देखा माहौल क्या है, सीन क्या है। वहां पर एक चीज जो जिसने मुझे पुश किया ना, वो ये थी कि जितने भी वहां पर सीनियर्स लोग थे ना, मैं हमेशा उनसे पूछता था यार, मतलब वो मेरे सीनियर थे, प्रमोशन थी, मुझसे अच्छी सैलरी ले रहे थे, मैंने उनसे पूछना यार आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो? वो कहते थे नहीं। मैं कहा सैलरी कितने ले रहे हो? यार मेरी 40,000 है, मेरी 45,000 है, मेरी इतनी। तो मेरा पहले जाहिर है एक जूनियर बंदा होता है, उसका ख्वाब होता है कि मुझे उसकी सीट पे जाना है। मैंने अपने आप से एक चीज पूछी कि बॉस तू इनके रास्ते पे चल रहा है, तुझे ये बनना है, लेकिन ये तो अपनी जिंदगी के आगे रो रहे हैं, और इनकी जिंदगी के तो आगे ही लगे पड़े हैं, समझ रहे हो ना? तो अगर तू ऐसा बन भी गया तो कल को फिर रोएगा। तब मेरे दिमाग में यार चीज आई, तो फिर क्या कर सकते। तो मैंने इसी तरह ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, यार कुछ ना कुछ तो करते हैं। कर कर आके मुझे ये फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ पता चला, और वहीं पर एक मेरा जो सीनियर था उसका भाई फाइवर के ऊपर काम करता था, और कहता यार माशाल्लाह वो फ्रीलांसिंग कर रहा है। और उस बंदे ने
अपनी जो फीस वगैरह वो खुद ही देता है। मैंने कहा यार क्या आप मेरी सिर्फ उससे एक बार बात करवा सकते हो? उसने मेरी बात करवाई। मैंने उससे पूछा, हर बंदे के दिल के अंदर एक चीज़ होती है। मैंने कहा भाई काम तो सही है ना, रियल है ना, हक हलाल तो है ना? उसने कहा यार इसके अंदर बुराई क्या? उसने मुझे सिर्फ गाइड किया कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। मैंने उस बंदे को दोबारा कभी फ़ोन नहीं किया, ना कभी उनको प्रेशराइज़ किया कि यार मुझे उससे फिर बात कराओ, मुझे और बताएँ, मुझे लफ्ज़ पता चल गया ना, फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज़ है, हक हलाल से अच्छे तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने मुझे बोला भाई कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, तो चलो। मेरे भी ज़हन में उसके बाद जब ये स्किल सीखने वाला मेरा सीन शुरू हुआ, मेरा भी मसले मेरे ज़हन में, यार शादीशुदा हूँ, वाइफ़ है घर पे, घर के 100 मसले हैं, पढ़ूँगा कब? सीखूँगा कब? अब मैं रात को कभी 1 बजे आ रहा हूँ, कभी 2 बजे, इवन के 3-4 बजे भी मैं मतलब दिन ही हो गया, तो घर आता था। मैं सुबह 5-6 बजे तक बैठता था यूट्यूब पे। मेरे पास एक खटारा सा लैपटॉप था, आज भी है, मुझे बहुत प्यार है उससे, आज भी है। मोबाइल पे यूट्यूब ओपन किया, कभी फ़ोटोशॉप सीख लिया, जो समझ आई, मैं गया सीखने की तरफ। मैंने अपने आप को सीखने की आदत डाली। हालाँकि फ़ोटोशॉप मुझे आज बिल्कुल नहीं आता। एक टाइम पे मुझे इतना अच्छा आ गया था कि आप मुझे कोई डिज़ाइन दिखाओ, मैं छापा मार लेता था। इतना अच्छा आ गया था। लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही थी। कर आके मैं वहाँ पर एज़ डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करता था। मैंने उसी की सर्विसेज़ फाइवर के ऊपर देना शुरू कर दी। नहीं बनी और साथ ही साथ अपनी स्किल्स को, अपनी इंटरनेट रिसर्च स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू किया। अपनी थोड़ी-सी ना राइटिंग स्किल्स, उनको थोड़ा अच्छा किया, क्योंकि वहाँ पर हमने मोस्टली गोरे ही होते हैं, तो उनसे हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होता है। तो मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव करना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि बॉस मेरे पास अगर मैं 12 से 14-16 घंटे ऑन एन एवरेज 13-14 घंटे मेरी ड्यूटी थी। उसके बावजूद अगर मैं टाइम निकाल सकता हूँ शादीशुदा होने के बावजूद भी, तो आप लोगों का क्या बहाना है? आप कहते हो जी मैं स्टूडेंट हूँ। ओ भाई और बताओ और कितनी वेली लाइफ आप लोगों को चाहिए? 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे रट्टा मारते हो और कितनी देर? सॉरी, लेकिन आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो यही कुछ है। तो मैं फिलहाल इस ये टॉपिक नहीं है। तो आपके पास टाइम ही टाइम है बॉस। जॉब कर रहे हो ना, मैं आप सिर्फ ना अपना जो आप फ़ज़ूल मोबाइल यूज़ करते हो ना, सिर्फ एक बार उसका टाइम नोट करना कि एक दिन में हम एमलेस स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया पे कितनी करते हैं। यार 3 घंटे तो एवरेज निकल ही आएगा। वही 3 घंटे अगर आप सीखने पे लगा दें तो आई गेस 4 से 5 महीनों के अंदर आपके पास एक प्रॉपर स्किल होगी। और 2 से 3 महीने लगाएँ अपनी कम्युनिकेशन पे, बिज़नेस डेवलपमेंट में। देखिए प्रोडक्ट आपने ले ली, 5 महीने लगा के आपने अपनी एक सर्विस बिल्ड की, आपने अपना एक प्रोडक्ट बना लिया। अब 3 महीने और लगा लो, उसको बेचना कैसे है ये सीखने के लिए। उसको बेचने के लिए क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने हैं, उसको बेचने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है, बायर से डील कैसे करना है। बहुत से लोगों का मसला क्या है, यार बायर ने मैसेज तो कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही काम कैसे करना है। यार अब उसके अंदर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी अपनी दौड़ है। यहाँ पर अब आपकी कम्युनिकेशन और आपकी बिज़नेस डेवलपमेंट स्किल है, उसने काम आना है। 5 महीने प्रोडक्ट बनाई और 3 महीने उसको बेचते कैसे हैं, ये सीखा एंड दैट्स इट। आप 8 महीने बाद इंशाल्लाह इतना मैं आपको कहता हूँ कि मैं 15-20 हज़ार कमाता था यार, उससे ज़्यादा ही आप कमाओगे। बाकी आपकी अपनी दौड़ है, ये लाइफ़ ऐसी है, ये फ़ील्ड ऐसी है कि इसके अंदर आपको डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर इम्प्रूव नहीं करोगे तो सर ज़माने की दौड़ से बाहर हो जाओगे। फ्रीलांसर्स आज आज आपका दौर है, कल किसी और का दौर होगा। डिमांड उसी की है जो अपनी स्किल्स का मास्टर भी है और प्लस उसको अपडेट कर रहा है। जैसे कि सारे शाम अक्सर एग्जांपल देते हैं कि भाई हर सॉफ्टवेयर का, हर एप्लीकेशन का एक अपडेटेड वर्जन आता है, तो आपका भी आते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ज़िंदगी का बस साल 2 साल मैंने इन्वेस्ट करके एक स्किल सीख ली है, कर ली है, दैट्स इट अब खत्म। नहीं यार, जहाँ आपने अपने आप को बोल दिया ना बस मैं सब कुछ सीख चुका, मेरी क्या नज़र है? में आप उसी दिन फारिग हो गए। क्योंकि अब या आपने कुछ नया सीखने की गुंजाइश ही छोड़ दी है अपने अंदर। सो ये चीज़ अपने आप को वंडरफुल। कभी नहीं बोलना कि मैं सब सीख चुका हूँ। हमेशा ये बोलो कि अभी मेरे अंदर गुंजाइश है, मैं और सीख सकता हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं आता। जो बंदा ये बोलता है ना खुद को यार अभी तो मुझे कुछ नहीं आता, असल में उसके अंदर शौक है सीखने का, वो सीखता भी रहता है, वो कमाता भी रहता है। एटीट्यूड 2 तरह के बॉस, लर्निंग एटीट्यूड एंड अर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड वो है जो आपको हमेशा पुश करेगा टुवर्ड्स लर्न न्यू थिंग्स। लेकिन अर्निंग एटीट्यूड क्या होगा जो आपको हमेशा ये कहेगा बस पैसा आ जाए कहीं से, आज ये जुगाड़ लगाएँगे, कल वो लगाएँगे। देखिए, एक आपको थोड़ा-सा सर टाइम है मेरे पास? नहीं, बस अब रैप अप करते हैं क्योंकि मेहमान आ चलें, चुके हैं। चलें, चलें। और लेकिन जी, जी। लेकिन मैं लोगों को कंफर्टेबल कर दूं। मैंने वादा किया था कि डे 7 के स्पीकर्स दोबारा रिपीट होंगे सीखो में। तो बासित को आप फुल 1.5 आवर देखेंगे
इंशाल्लाह स्टार्टिंग मंडे। पर बिफोर वी रैप अप, क्योंकि अगले मेहमान बिल्कुल रेडी हैं और उनको मैं 2 मिनट में स्क्रीन पे लेके आऊंगा। सर ताहिर चौधरी साहब, ये किस तरह का यूथ है हमारा और क्या कुछ हो रहा है इस मुल्क में? अगर इनको सही तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ताहिर साहब माइक अनम्यूट करें, स्टेज इज योर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, बात जबरदस्त। मुझे लग रहा था मेरी स्टोरी चल रही है। थैंक यू सर। अरे वाह बेटा, तुमने मुझे 1980 में वापस ले जाके सारा कुछ दिखा दिया। मैं भी यही सारा कुछ करके आया हूँ। पिंडी शालीमार होटल में फ्रंट ऑफिस पे जॉब करता था, फिर मुल्तान में 2 होटलों में जॉब की, रेडियो पाकिस्तान में, फिर पीटीवी में, फिर हम चल के आगे पहुंचे। उससे पहले 1980 में शालीमार होटल से पहले पिंडी में 300 रुपये महीना पे अखबारें बेचता था। ठीक है ना? सो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और मैं शेख रशीद साहब के घर अखबार देता था। थैंक यू सर। बाबर साहब सर ये मैं स्टोरी सुन चुका सर, मुझे तो पता है आपने ये एक दफा आज से कुछ 4 साल एक पहले जब हमारी बहरिया में मुलाकात हुई तो ये स्टोरी मैं आपसे सुन चुका हूँ। और मुझे तो खैर आपकी एफर्ट का भी पता है, मुझे आपका जर्नी भी पता है, और आप इसीलिए तो नहीं हमारे मेंटर है ना, मेंटर सही हमने चूज किया। बाबर ज़हूर साहब, एक ही जनाब, ये कहाँ से इतना मोटिवेटेड लड़का ले आए हो भाई? एक ये चीज है, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, लड़का शौहर है भाई। मैं तो ये भी सुन के हैरान हो गया कि शादीशुदा भी है। लवली, वाह, जबरदस्त। अरे बासित नहीं, मेरा बच्चा खुश रहे, आबाद रहे। बासित की एक बात बड़ी पसंद आई। मैं आपको बता दूं, ये अपने इमोशंस खराब करेगा। मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे, रुक जाए, कट इट। बासित, लव यू फॉर हु यू आर, हैट्स ऑफ फॉर योर सर्विसेज। बहुत अमेजिंग जर्नी, बहुत अमेजिंग स्टोरी। खुश रहो, आबाद रहो। तुमने आज इतने ज्यादा दिल जीत लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमसाया ममालिक। मैं यहाँ पे आपको बताऊं, हिंदुस्तान से आपको देखा जा रहा है, आपको अफगानिस्तान से देखा जा रहा है, आपको बांग्लादेश से देखा जा रहा है, आपको कनाडा से देखा जा रहा है, आपको यूएई से देखा जा रहा है। कितने लोग देख रहे हैं बाबर ज़हूर साहब? 550। So many people are watching you right now. Love you for who you are. Stay tuned next week, folks, because he is getting back. और फिर बड़ी डिटेल से आप खुद भी रो रहे हैं और अगलों को भी रुलाना शुरू कर दिया है, तो इससे पहले कि ये स्ट्रीम जो है वो और ऐसी जज्बाती हो जाए, बासित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू, जीते रहो। मेला लूट लिया भाई, मेला लूट लिया। थैंक यू बासित, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।